नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से करंट अफेयर एमसीक्यू में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू, जो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बिना हम लोग सीधे प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है क्या कि काफ पठार के संदर्भ में जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो पहला कथन है कि काफ पठार, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है और यह पश्चिमी घाट के जयमंडल में आता है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। तो काफ पठार को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। और दूसरा दिया गया है यह अवसादी चट्टानों से बना है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका है यह यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल सूची में पश्चिमी घाट के नाम से अंकित है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आपके पहले और तीसरे ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके सही हैं। तो बी में जो आपका दिख रहा है केवल 2, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्या डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। पहला है कि डीएमएफ यानी डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जो डायस्ट्रोफिन नामक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण मांसपेशियों में प्रगतिशील गिरावट और कमजोरी की विशेषता है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जापान में ये शोध हुआ। और दूसरा है यह 2 या 3 वर्ष की आयु में शुरू होता है। यह मुख्य रूप से लड़कियों को प्रभावित करता है, लेकिन दुर्लभ मामलों में लड़कों को भी प्रभावित करता है। तो ये बिल्कुल आपका गलत है। तो केवल एक ऑप्शन आपके सही है। तो विकल्प में आपका कथन में जो दिया गया है केवल एक यही आपका करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न दिया गया है हमारा, जो तीसरा दिया गया है उच्च रेजोल्यूशन यानी हाई रेजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन मूल्यांकन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट यानी त्रिफड़ा मिशन एक संयुक्त पहल है। वो किसकी पहल है, किस देश की पहल है? तो है भारत और फ्रांस की पहल। किसकी? भारत और फ्रांस की पहल है। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत अभियान के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार करना है। तो पहला कथन हमारा जो दिया गया है कि भारत अभियान कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार, यानी भारत अभियान जो है उसका संबंध किससे है? कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला और बाजार कनेक्शन में सुधार। तो ये आपका सही है। दूसरा है किसानों को ऋण, बीमा और प्रौद्योगिकी तक बेहतर पहुंच प्रदान करना है। तो ये भी आपका सही है। और दूसरा है कृषि में लैंगिक समानता का समर्थन करना और महिला किसानों को सशक्त बनाना है। तो ये भी आपका करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो विकल्प जो सी आपका दिया गया है सभी 3 यही आपका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया कि आपको कथन दिए गए उन पर विचार करना है। तो पहला कथन है हथनी कुंड बैराज। क्या? हथनी कुंड बैराज जो है हमारा हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी पर स्थित है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में, वो भी यमुना नदी पर है। दूसरा है हथनी कुंड बैराज तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के जल वितरण को सुनिश्चित करता है। ये भी आपका सही है। लेकिन आपका पहले का रीजन ये दूसरा नहीं हो सकता कि इस रीजन से ऐसा हो रहा है, यानी कि ये
हरियाणा में स्थित है, इस वजह से जल का वितरण सुनिश्चित करता है, तो इसका ये रीजन नहीं है। तो यानी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये जो है दो जो आपका कथन है वो कि ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो हिसाब से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए का रीजन दूसरा नहीं हो सकता कि यानी यमुनानगर हरियाणा में है, इसी वजह से जल का वितरण सुनिश्चित करता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कृषि इंफ्रा फंड योजना AIF एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम जो है ऊपर विचार करना है। तो दिया गया है AIF फसल यानी कृषि यानी एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड स्कीम फसल पूर्व प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए 2020 में शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। तो ये गलत है आपका ऑप्शन पहला। दूसरा है, इसके अंतर्गत बैंकों और वित्त संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए बिना किसी ब्याज के ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है, यानी कि आपके दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं। तो आपका जो कथन डी मिल रहा है कि ना तो 1 ना तो 2, यही आपका सही आंसर है। अब आपका ऑप्शन दिया गया 7 अमृत भारत स्टेशन योजना यानी अमृत भारत स्टेशन योजना AVSF के संबंध में कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। तो पहला है, यह योजना दीर्घकालिक दृष्टि से निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है। तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा, यह योजना नई सुविधाओं की शुरुआत के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगा। ये भी आपका सही है। तो लेकिन जो आपका ऑप्शन ए है कि यह योजना दीर्घकालिक है, तो ये रीजन नहीं हो सकता इसका कि सुविधाओं के उन्नयन और प्रतिस्थापन को पूरा करेगा। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन ए बी की सही सॉरी एक मिस्टेक हाँ सही है। तो ए बी की सही व्याख्या नहीं करता है। जो आपका कथन 2 है, ए रीजन इसका नहीं हो सकता है पहले का। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न है, फिकाड़ा एक विशिष्ट गायन ध्वनि वाला कीट है। क्या फिकाड़ा एक विशिष्ट गायन ध्वनि वाला कीट है जो मुख्य रूप से नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए गाते हैं? यानी कि जो नर होते हैं, कौन से कीट? फिकाड़ा कीट। फिकाड़ा नर कीट वो एक प्रकार की ध्वनि का गायन करते हैं जो मादाओं को आकर्षित करते हैं। इसके पारदर्शी पंख बड़ी आंखें होती हैं, यानी इनके पंख पारदर्शी होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं और यह अक्सर पेड़ों पर पाया जाता है। यह समय समय पर बड़ी संख्या में उभरता है, जिसे फिकाड़ा झुंड या ब्रूड्स के रूप में जाना जाता है और आमतौर पर दुनिया भर में पाया जाता है। फिकाड़ा के संबंध में जो दिए गए हैं कथन, इन पर विचार करना है। तो फिकाड़ा क्या है? सबसे पहले तो ऐसा कीट है जो एक विशिष्ट गायन ध्वनि उत्पन्न करता है जिससे मादा फिकाड़ा आकर्षित होती हैं और यह अक्सर कहाँ पाए? इसके पंख क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं, आंखें बड़ी होती हैं, अक्सर पेड़ों पर पाए जाते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं। ये झुंड में भी होते हैं, जिन्हें ब्रूड्स भी कहा जाता है और आमतौर पर यह दुनिया भर में पाए जाते हैं। तो इनका कथन पहला है, मिट्टी में पोषक तत्वों का चक्रण। तो ये भी आपका सही है। किसके लिए महत्वपूर्ण है फिकाड़ा? मिट्टी में पोषक तत्वों के चक्रण के लिए। और दूसरा है, शिकारियों के लिए भोजन के रूप में काम करना। ये भी सही है। दूसरा है, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत है, यानी पारिस्थितिकी तंत्र आपका एनवायरनमेंट जो है ये हेल्थी है, यानी स्वस्थ है, कोई इस पर संकट नहीं है, इसका ये संकेत भी है और सांस्कृतिक महत्व भी है इसका। तो यानी कि आपके सभी ऑप्शन सही हैं।
तो आपका जो कथन आपका दिया गया है डी सभी 4, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा कला के संदर्भ में नर्मदा कला क्या है, इस पर विचार करना है हमें। तो दिया गया है नर्मदा कला यह कश्मीर का पारंपरिक शिल्प है जिससे गलीचा बनाना शामिल है, जिसमें गलीचा बनाना शामिल है। तो ये आप बिल्कुल सही है। नर्मदा कहाँ का पारंपरिक शिल्प है? कश्मीर का। और गलीचा बनाना भी शामिल है, जो मुख्य रूप से शुद्ध भेड़ के ऊन से बनता है। किसके ऊन से बनता है? शुद्ध भेड़ के ऊन से बनता है। और सबसे अच्छी नस्ल क्या होती है? पश्मीना नस्ल जो होती है, पश्मीना नस्ल के ऊन से जो बनता है वो सबसे बेहतरीन होती है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत में इस कला का प्रयोग मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है। ये जहांगीर के आने से पहले ही शुरू हुआ था। हमारे यहाँ जितने भी मुगल शासक आए थे उनसे पहले भी सारी चीज़ें स्टार्ट थी। अंग्रेज तभी तो आए हमारे यहाँ। और तीसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट नर्मदा के माध्यम से लुप्त होती कला को पुनर्जीवित किया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है आपका, यानी आपके पहले और दूसरे क्या हैं? गलत हैं। ये दोनों गलत हैं, यानी आपका पहला और दूसरा ऑप्शन ये दोनों गलत हैं, केवल एक ही सही है। तो इसमें आपका जो विकल्प दिया गया है केवल एक, ए ऑप्शन में ये आपका सही और करेक्ट आंसर है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? हाल में ही खबरों में रहा सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? कौन सा पॉइंट? सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? तो पहला है आपका ईरान, चाइना या यूएसए। तो यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में। सैंड पॉइंट किस देश में स्थित है? यूएसए में। तो आपका सी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें प्रीलिम्स एमसीक्यू के लिए। तो धन्यवाद। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद।